सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ा था अपूर्व अनुभव। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, यासु की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यासु की चांद एक पोलियोग्रस्त बालक था, यानी यासु की चांद के पोलियो था और वो पोलियोग्रस्त बालक था। उसके शहर तोमोई में प्रत्येक बालक बाघ के एक पेड़ को अपना मानता था। इसे वे अपनी संपत्ति मानकर उस पर चढ़ते थे। यासु की चांद के लिए किसी पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था? क्यों? क्योंकि यासु की चांद को पोलियो की बीमारी थी। उसकी दोस्त तोतो चांद की इच्छा थी कि यासु की चांद उसके पेड़ पर चढ़े, इसलिए उसने उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, यानी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। प्रश्न नंबर 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चांद और यासु की चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, यासु की चांद और तोतो चांद के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। जैसे यासु की चांद पोलियोग्रस्त होने के कारण किसी भी पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोच नहीं सकता था कि पेड़ पर चढ़ना कितना सुखद होता है, क्योंकि वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। क्यों था असमर्थ? क्योंकि उसको पोलियो था। तोतो चांद ने अपने अथक परिश्रम से पोलियोग्रस्त यासु की चांद को पेड़ पर चढ़ाकर उसका स्वागत किया, जिससे उसे अत्यधिक खुशी हुई। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासु की चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो उत्तर लिखेंगे, जब तोतो चांद और यासु की चांद एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की शीर्षागा तक पहुंच रहे थे, तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। जब तोतो चांद अपनी पूरी ताकत से यासु की चांद को पेड़ की ओर खींच रही थी, तब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। मेरे अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण उन दो मित्रों को उनके भले काम में प्रकृति का सहयोग देना था। प्रश्न नंबर 4 है, यासु की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासु की चांद पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चांद बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी ना कर पाए। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नज़रें नीचे क्यों थी? तो उत्तर है, उसका झूठ पकड़ा न जाए, इसलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चांद की नज़रें नीची थी। तो बच्चों, हमारा ये जो 10 चैप्टर है, इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको फेयर नोटबुक में भी करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।